Hello everyone, welcome to back to my channel. Today we're going to do class 7 NCERT chapter 6 natural vegetation. So natural का मतलब होता है प्राकृतिक, vegetation का मतलब होता है पेड़ पौधों का ग्रो होना, मतलब नेचुरली बिना बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के पेड़ जंगल फॉरेस्ट का ग्रो होना। एंड वाइल्ड लाइफ, जो इन जंगलों में रहते हैं जीव जंतु उनको कहते हैं वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास टुडे। तो यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है सालिमा के बारे में। ये स्टोरी आप खुद पढ़ लेना डिटेल्स में। हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस से। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। जैसे जैसे हम प्लेन एरिया से हम ऊपर की ओर जाते हैं, माउंटेन्स की ओर, क्लाइमेट ठंडा होता जाता है और यहाँ का वेजिटेशन भी चेंज होते जाता है। ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर, थिकनेस ऑफ सॉइल, रेनफॉल, मॉइस्चर्स पे डिपेंड करता है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। नेचुरल vegetation is generally classified in three broad category forest. So first one है forest natural vegetation which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon this factor dense and open forest are grown. तो जंगल वहाँ होता है जहाँ पे सॉइल भी बहुत अच्छा हो, वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत अच्छा रिसीव करता हो वो जगह, वहाँ पे बहुत ही घनी जंगल होती है। नाउ विल टॉक अबाउट द ग्रासलैंड विच ग्रो इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट का मीनिंग है दिस वन, ना कम ना ज़्यादा, एकदम ठीक लगभग बैलेंस रेनफॉल होता है, वहाँ पे नॉर्मली हम ग्रासलैंड देखते हैं। सर्ब्स, थ्रोनी सर्ब्स एंड scrub grow in desert region. Just for example, just like in रेगिस्तान desert area, thorny shrubs means कांटेदार प्लांट जो कि ट्री से नॉर्मली हाइट में कम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पे इस तरह के प्लांट ग्रो करते हैं। नॉर्मली इन प्लांट में लीव बहुत ही कम होता है क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी है। सो अगेन यहाँ पे स्टोरी दिया गया है सालिमा के बारे में, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करेंगे, फॉरेस्ट के बारे में कवर करेंगे। तो यहाँ फॉरेस्ट का नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका एक और नाम है सब्स्टिट्यूट नेम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ये ट्रॉपिकल एरिया में है। एंड एवरग्रीन मीन्स हमेशा हरी भरी रहने वाली फॉरेस्ट। These forests are also called tropical rainforest. The thick forest occur in the region near the equator and close to the tropics. तो ये फॉरेस्ट नॉर्मली इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स के आसपास मिलता है। और यहाँ पे दिस रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हेवी रेनफॉल, और ये जगह बहुत ही गर्म होती है और बहुत ही भारी मात्रा में रेनफॉल रिसीव करता है लगभग पूरे साल। देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, पूरे साल में यहाँ पे कभी भी ड्राई सीजन नहीं आता है। और सो द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, सो पेड़ से पत्ते भी नहीं झड़ते हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। द थिक कोनपाइस, तो आप कोनपाइस का मीनिंग होता है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऊपर से एकदम ढका हुआ, इसको बोलते हैं कोनपाइस ऑफ द क्लोजली स्पेस ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट। मीन्स ये इतने घने हैं कि सनलाइट को अंदर नहीं घुसने देते। Inside the forest, even in the daytime, hardwood tree like rosewood, inuboy, mahogany are common here. तो इस तरह के यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं। Now we will talk about tropical deciduous forest. Deciduous का मतलब है कि जब वो ट्री एक बार अपने ब्रांचेस से पत्ते शेड करते हैं, मतलब पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं किसी न किसी वजह से। Tropical deciduous forests are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in Central America. तो ये इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका में मिलता है ये फॉरेस्ट। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। जब समर की सीजन आती है तब ये ट्री है अपने लीव्स को शेड करते हैं ताकि वो अपने वुड में वाटर को कंजर्व कर सकें। The hardwood tree found in these forests are salt, teak, neem, and sesame. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport, and construction of material. Tiger, elephant, langur, and monkey are the common animal of this region.
तो इस तरह की जगह पे नॉर्मली टाइगर, लायन, लंगूर रहते हैं। एंड जो यहाँ पे जो ट्रीज मिलता है वो फर्नीचर बनाने में, मैच स्टिक बनाने में एंड अदर चीज़, इवन पल्प, पेपर बनाने में भी बहुत काम आता है। नाउ विल टॉक अबाउट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। Temperate evergreen forests. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitude of coastal region. They are commonly found along with eastern margin of continents in the South USA and South China and Southeast Brazil. They comprise both hard and softwood, like tree like oak, pine, etc. Temperate deciduous forest. Temperate. As we go toward higher altitude, there are more temperate deciduous forests. These are found in the north and the US, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal region of Western Europe. They said they live in the dry season. The common tree are oak, ash, beech. तो ये जो जंगल होता है, यहाँ पे जब गर्मी की सीज़न, ड्राई सीज़न आती है तो पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। और यहाँ पे कुछ एनिमल मिलते हैं जैसे कि डियर, फॉक्स, वुल्फ, ये सब एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में। तो इस तरह के फॉरेस्ट में नॉर्मली सीडेड फूड मिलते हैं, जैसे कि पहले देख लेते हैं फॉरेस्ट होता क्या है। You have learned that the most of the east and northwest margin of the continent are covered by temperate, evergreen, and deciduous forests. It is mostly found in the area around the Mediterranean Sea in Europe, Africa, and Asia. Hence the name. The kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region is California in the USA. तो ये इमेज है वाइन यार्ड इन द मेडिटेरियन रीजन। तो ये नॉर्मली ग्रेप्स की खेती दिखाई गई है यहाँ पे। और इस मेडिटेरियन फॉरेस्ट में नॉर्मली हमको these regions are marked for hot dry summer and mid rainy winter. Citrus fruit मतलब बीच वाले फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, fig, olive, and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. This isn't a wildlife here. यहाँ पे कोई मेटेरियन में कोई वाइल्ड लाइफ नहीं रहता क्योंकि लोगों ने यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन हटा दिया है और नॉर्मली सावर, खट्टी तरह की जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब चीज़ कल्टीवेट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोनिफेरियस फॉरेस्ट। तो ये नॉर्मली हाई लैटिट्यूड में होता है, 50 डिग्री टू 70 डिग्री of the North Hemisphere. The spectacular conifer forests are found in the above called taiga. These are forests are also seen in the higher altitude. These are the tree which सलीमा फाउंड इन द हिमालयस। सो ये नॉर्मली पहाड़ी इलाके में होते हैं और ये सॉफ्टवुड होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और वेरी यूजफुल होते हैं पेपर बनाने के लिए, न्यूज प्रिंट के लिए, मैच बॉक्स जो घर में माचिस होता है उसके लिए, एंड इवन जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो पैकिंग बॉक्सेस होते हैं उस बनाने के लिए भी बहुत यूजफुल होते हैं। चीड़, पाइन, सेडर आर द इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ दिस ट्रीज। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर आर द कॉमन एनिमल फाउंड हियर। तो ये इमेज है कानिफेरस फॉरेस्ट का, जैसे कि ये नीचे की ओर से तो वाइड होते हैं, ऊपर की ओर से नैरो हो जाते हैं। स्नो कवर कानिफेरस फॉरेस्ट, ये एकदम नॉर्थ की इमेज है जहाँ पे स्नो में पूरे तरह से ढके हुए हैं। ग्रासलैंड, tropical grassland. These occur in either side of equator and extend till the tropics. The vegetation grow in the area of moderate low amount of rainfall. तो ग्रासलैंड में ना ज़्यादा बारिश होती है ना ही कम बारिश होती है, एकदम मॉडरेट ठीक ठाक बारिश होती है। अबाउट 3 to 4 मीटर इन द हाइट। और ये ग्रासलैंड ज़मीनी सतह से 3 से 4 मीटर तक होती है। Savanna grassland of Africa are the type of this elephant, zebra, giraffe, deer, leopard are commonly इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो यहाँ पे घास को खाने वाले जानवर रहते हैं और यहाँ पे लेपर्ड भी रहते हैं जो घास खाने वाले जानवर का शिकार करते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स वाइल्ड बफेलो बाइसोन आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन।
तो यहाँ पे जो घास होते हैं वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं और उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। और यहाँ पे कुछ वाइल्ड बफेलो एंड अदर जानवर मिलते हैं। थ्रोनी बुशेस मतलब ये कांटीदार ट्रीज होते हैं। दे आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट लाइक सहारा डेजर्ट, हमारे राजस्थान के डेजर्ट ऐसे जगह पे मिलते हैं, लाइक कैक्टस एंड ऑल। दिस beaches cover is scarce air because of scanty rain and scorched heat. The desert region in the world map. If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. The growth of natural vegetation is very limited here. Only mosso, lichen, and very small shrubs are found here. It grows during the very short summer. This is called tundra. तो ये टुंड्रा जो है वो पोलर रीजन में मिलता है, जो कि बहुत ठंड है। वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती, बहुत ही लिमिटेड। जब थोड़ा सा वहाँ पे गर्मी होती है तब कुछ मोसेस एंड वेरी स्मॉल सर्ब्स उग जाते हैं। इसको बोलते हैं टुंड्रा। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन पोलर एरिया ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। एनिमल विथ thick fur and thick skin is protected themselves from the cold climate conditions. Seal, musk ox, एट्रिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्स एंड सम ऑफ द एनिमल फाउंड हेयर। तो यहाँ पे जो एनिमल मिलते हैं वहाँ के उनका फर भी बहुत मोटा होता है एंड इवन स्किन भी बहुत मोटा होता है। सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, पोलर बियर, सील, ये एनिमल्स वहाँ मिलते हैं। सो इस चैप्टर में बस इतना ही। यू ऑल नीड टू गो थ्रू लाइन बाय लाइन रीडिंग बाय योर ओन सेल्फ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।